हाय फ्रेंड्स, आज है 20 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी निश्चित ही उसमें हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नासा ने निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है स्पेस एक्स, सी ऑप्शन है एक्जिम स्पेस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, एक्जिम स्पेस इसका राइट आंसर है। एक्जिम, ओम स्पेस और नासा ने एक साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री मिशन शुरू करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्जिम ओम मिशन फर्स्ट फ्लोरिडा में नासा के कैंडी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात आई है नासा की, तो नासा की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसके सीईओ हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजीगोल्ड लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, बी ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, सी ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक, इसका राइट आंसर है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब फ्रेंड्स, बात आई है एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं अनुबत्रा विश्वास। इसके अलावा पहले भारत में 11 पेमेंट बैंक थे और प्रेजेंट टाइम में 6 पेमेंट बैंक है जिनके नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेत्रा कार्यक्रम शुरू किया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दिल्ली इसका राइट आंसर है। नई दिल्ली नगर परिषद के चिकित्सा सेवा विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम नेत्रा शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो कोविड संक्रमित कर्मचारी है उन्हें घर पर ही आइसोलेशन में मोबाइल और व्हाट्सएप के द्वारा उपचार किया जाएगा, यह इसका उद्देश्य है। अब बात आई है फ्रेंड्स दिल्ली की, तो दिल्ली की जो कैपिटल है, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर ए विडो कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई है? ए ऑप्शन है 101.6, बी ऑप्शन है 103.4, सी ऑप्शन है 110.7, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी, 103.4 इसका राइट आंसर है। पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग न्यूयॉर्क में 103.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बेची गई है। पाब्लो पिकासो एक स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार, पिट मेकर और थिएटर डिजाइनर थे। अब बात यही है फ्रेंड्स स्पेन की, तो स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड है और करेंसी है यूरो और यहाँ के जो पीएम है पेड्रो सैंचेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष परीक्षण के लिए तथा विशेष उपकरणों को रखने के लिए किन कॉलेजों में केंद्र स्थापित किए हैं? ए ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, बी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सी ऑप्शन है बीएचयू वाराणसी, डी ऑप्शन है ये सभी। सो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ये सभी इसका राइट आंसर है। इन केंद्रों को आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों को साथी योजना के तहत शुरू किया गया है। अब फ्रेंड्स, बात आई है साथी की, तो साथी की जो फुल फॉर्म होती है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट होती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं, सबसे पहला आईआईटी खड़गपुर है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य ने चिकित्सा उपकरण बनाने वाली इकाइयों के लिए सब्सिडी को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर है। योगी आदित्यनाथ के यूपी कैबिनेट ने कुल खर्च का 25% की सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ है और सीएम है योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की गई है, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हर्बल प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसमें 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर हर्बल के पेड़ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की है कि कोविड के इलाज के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है UIDAI, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है UIDAI, इसका राइट आंसर है। UIDAI की फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है और हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। UIDAI ने घोषणा की है कि आधार कार्ड के बिना भी कोविड के टीके लगवा सकते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती या इलाज कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आई है फ्रेंड्स UIDAI की, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और CEO है सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बारिसिटीनिब दवा को कोविड उपचार प्रोटोकॉल में शामिल किया है? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन गोवा, इसका राइट आंसर है। गोवा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड उपचार प्रोटोकॉल में बारिसिटीनिब दवा के उपयोग की शुरुआत की है। यह दवा आमतौर पर वयस्क व्यक्ति के इलाज के लिए होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है पणजी है और चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है? ए ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है अंडमान निकोबार, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच पर्यटन क्षेत्र के लिए 3 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो इसकी राजधानी 2 है। नंबर 1 है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है, नंबर 2 है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? ए ऑप्शन है अर्जुन भुल्लर, बी ऑप्शन नागेश शर्मा, सी ऑप्शन है दूती चंद्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन अर्जुन भुल्लर, इसका राइट आंसर है। अर्जुन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर बन गए हैं। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है अर्जुन भुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद जावेद अख्तर का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन राजनीतिज्ञ, बी ऑप्शन IPS अधिकारी, सी ऑप्शन अभिनेता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन IPS अधिकारी, इसका राइट आंसर है। मोहम्मद जावेद अख्तर यूपी कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं और जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है मोहम्मद जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी शुरू की है? ए ऑप्शन है अमेजन, बी ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, सी ऑप्शन है फेसबुक, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन अमेजन, इसका राइट आंसर है। अमेजन इंडिया ने मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं अमेजन की, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसके CEO हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्हीटली अवार्ड 2021 जीता है? ए ऑप्शन है नुकलुफोम, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर व्हील, सी ऑप्शन है क्रिस्टियन, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन नुकलुफोम, इसका राइट आंसर है। नागालैंड के एक कार्यकर्ता
नुक्लुफोम ने व्हिटली पुरस्कार 2021 जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये पुरस्कार जीतने वाले वो एकमात्र भारतीय बन गए हैं। अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और सीएम है निफुरियो और गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान किसे दिया जाएगा? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है नरेंद्र मिश्रा, सी ऑप्शन है राजीव कुमार, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, नरेंद्र मिश्रा इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नरेंद्र मिश्रा को जापान सरकार द्वारा घोषित किया गया है। यह सम्मान भारत और जापान के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। अब बात आई है फ्रेंड्स जापान की, तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है और करेंसी है येन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? सो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।